चलिए भोपाल से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां एसपीएस से आईपीएस अवार्ड की डीपीसी निरस्त हो गई है। पहली बार डीपीसी निरस्त हुई है। 12 सितंबर को एसपीएस से आईपीएस की डीपीसी हुई थी। 1997 से 98 बैच के 15 अधिकारियों के नाम पर चर्चा हुई थी। 21 नवंबर को फिर से बैठक होगी। कुछ अधिकारियों की पात्रता और गोपनीयता को लेकर आपत्ति जताई गई। 12 सितंबर को राज्य पुलिस सेवा एसपीएस से भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की डीपीसी हुई थी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 5 को आपको बता दें आईपीएस अवार्ड होना था। फिलहाल राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, एसपीएस से आईपीएस अवार्ड की डीपीसी फिलहाल निरस्त कर दी गई है। पहली बार ऐसा हुआ है जब डीपीसी को निरस्त किया है और इसको लेकर आपको बता दें पहली बार डीपीसी निरस्त की गई है। 12 सितंबर को हुई थी एसपीएस से आईपीएस की डीपीसी। साथ ही आपको बता दें 1997-98 बैच के 15 अधिकारियों के नाम पर इसको लेकर चर्चा हुई थी और 21 नवंबर को फिर आपको बता दें आगे आने वाले समय में बैठक होगी। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी प्रमोशन होना था, एसपीएस से आईपीएस अवार्ड किए जाने थे, लेकिन हो नहीं पाया और पहली बार ऐसा हुआ है। निश्चित रूप से अगर हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब ये जो डीपीसी है वो रुकी पुलिस विभाग की। और उसका बड़ा कारण ये था कि कुछ अधिकारी ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट्स को लेके कहीं ना कहीं कुछ बड़े इश्यूज थे और जिसके चलते ये सब कुछ हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम इसमें बताएं आपको, तो इस डीपीसी में जो डॉक्यूमेंट्स पहुंचने थे उन्हीं पर सवाल उठ गए और ऐसे में अब इसको फिलहाल निरस्त किया गया है। और हालांकि 21 नवंबर नई तारीख तय की गई है और फिर से जिन 11 अधिकारी हैं उनमें से 2 अधिकारियों के डॉक्यूमेंट्स वापस बुलाए गए हैं, चाहे वो गोपनीय रिपोर्ट की बात करें या फिर वो सीनियरिटी एक्सपीरियंस की बात करें। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के पहुंचने के बाद में एक बार इसकी स्क्रूटनिंग होगी और उसके बाद में 21 नवंबर को ये बैठक होगी और उसमें तय होगा कि किन किन अधिकारियों को जो स्टेट पुलिस सर्विसेज के हैं आईपीएस अवार्ड किया जाए। पर निश्चित रूप से उन अफसरों का इंतजार बढ़ गया है जो इसके हकदार थे। जी, तो कुल मिलाकर अब इंतजार और करना होगा। हकदार लोगों को कहीं ना कहीं बने रहेगा। अनुराग जी हमारे साथ अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।